हेलो गिग्स, वेलकम टू कॉलेज कोडर्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाट इज अमेज़न वेब सर्विसेज एडब्ल्यूएस। ओके गाइस, तो चलिए बिना देरी करते हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एडब्ल्यूएस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, आप इसे रीड कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे वीडियो बनाई थी, ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे पहले उस वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा कि एडब्ल्यूएस क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। एडब्ल्यूएस और अमेज़न वेब सर्विसेज इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज such as virtual servers and storage that can be used to build and run application and websites. AWS is known for its security, reliability, and flexibility, which makes it a popular choice for organizations that need to store and process sensitive data. Okay, guys. सो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर दिया था। यदि आपको एग्जाम में नीड हो, आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट हो एंड उसमें पूछ लिया जाए कि AWS क्या होता है, सो आप वहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं। इजी डेफिनेशन है। सो मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि AWS होता क्या है। सो गाइज, अमेजोन जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सर्विसेज है, अमेजोन वेब सर्विसेज। ओके गाइज, सो AWS में क्या करता है, तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ। पहले के टाइम में हमें जब डेटा स्टोर करना होता था तो हम क्या करते थे, हम एक कंप्यूटर खरीदते थे, ठीक है। उस कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड ड्राइव होता था, HDD, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, उसमें बहुत तरीके के डेटा को सेव करके रखते थे, देन उसे हम खुद से ही मैनेज करते थे, ठीक है। बट आज के टाइम में हम क्या करते हैं, आज के टाइम में सारा काम हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर्स कर देता है, ठीक है। सपोज करिए आपका वीडियो का डेटा, ऑडियो का डेटा है, फोटोज है या मूवीज है, कैसा भी डेटा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम ऑनलाइन कंप्यूटर्स के थ्रू उस डेटा को इजीली मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटर्स का अपना खुद का सर्वर्स होता है। हमें करना क्या होता है, हमें उसकी सर्विसेज को परचेज करना पड़ता है, ठीक है। देन हम उनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, देन वहाँ पे अपना डेटा को स्टोर कर देंगे, डेट मीन्स अपलोड कर देंगे। देन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि उन्हें उस डेटा को मैनेज करना है, उसका बैकअप लेकर के रखना है, ठीक है। सो AWS भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि इस तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो यदि आप चाहते हैं AWS को यूज करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको AWS की सर्विसेज को परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम है जैसे आप मोबाइल पे बात करते हैं, ठीक है। जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, सो आप रिचार्ज करते हैं, देन आप उस कंपनी के सर्विसेज को यूज कर पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपके पास जियो का सिम है, रिलायंस जियो का, ठीक है। तो यदि आपको कहीं पे बात करना है, आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप जियो के सिम में रिचार्ज करेंगे, देन आप उसकी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही VI के सिम्स होते हैं। यदि आप VI यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको VI में रिचार्ज कराना पड़ेगा, देन आप VI की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। सेम क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS के साथ ऐसा होता है, ठीक है। यदि आप AWS की सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, सो आपको इसके प्लान को परचेज करना पड़ेगा, देन ठीक है, जब आप उस प्लान को परचेज कर लेंगे, देन आप उसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि हमें इसके सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। ओके गाइज, सो जितना आपने पे करा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको AWS उतनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा देगा, देन आप उसकी सर्विसेज को उस लेवल पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन सपोज करिए आपका वो रिचार्ज खत्म हो जाता है, या जितना आपने पे करा था AWS की सर्विसेज के लिए, यदि वो खत्म हो जाता है, आप अगेन से उसकी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, सो आपको अगेन से पे करना होगा, देन अगेन से आपकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, सो आपको आइडिया लग रहा होगा कि AWS क्या है, किस टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। ओके गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि विच कंपनीज यूज AWS, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है, स्टार्टअप्स है जो कि AWS की सर्विसेज को यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए दो तीन कंपनीज के नाम लिखे हैं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, ये बहुत सारी कंपनीज जो है कि कौन कौन सी कंपनी AWS की सर्विसेज को यूज करती है। सो उसमें अमेजोन पहले खुद ही है, क्योंकि अमेजोन खुद ही अपने AWS की सर्विसेज को यूज करती है, ठीक है। देन आपका फेसबुक है, फेसबुक भी AWS की सर्विसेज को यूज करता है। देन नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स भी AWS की सर्विसेज को यूज करता है, ठीक है। सो अमेज़न तो आप जानते ही हैं, प्रोडक्ट का डेटा सेव करने के लिए, ठीक है, वो AWS का यूज़ करता है, ठीक है। फेसबुक जो है वो मल्टीपल्स लोगों के आईडी, पासवर्ड, इन सब का डेटा सेव करने के लिए AWS को यूज़ करता है। या नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, वीडियोज़ देखते हैं तरह-तरह के, सो नेटफ्लिक्स जो है इस टाइप के डेटा को सेव करने के लिए AWS की सर्विसेज को यूज़ करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ व्हाई AWS फेमस, ठीक है। AWS इतना फेमस क्यों है? सो मैं आपको बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में सबसे पहले AWS ने एंट्री मारी थी, ठीक है। सो आई थिंक इसलिए AWS बहुत ज़्यादा फेमस है। सो AWS जो है पे एज यू गो के मॉडल पे काम करता है, ठीक है। जितनी सर्विसेज आपको उसकी यूज़ करनी है उतना आपको पे करना होगा, ठीक है। देन AWS आपको उतनी सर्विसेज प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। देन आप उसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए भी जो AWS है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड आपको बता दूं मैं कि AWS जो है खुद के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, देन आपको सर्टिफिकेशन भी देता है, ठीक है। देन आप उस सर्टिफिकेट का यूज़ करके बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं, अपने ड्रीम जॉब को आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस AWS के सर्टिफिकेशन कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, देन बहुत सारी कंपनीज एंड स्टार्टअप ऐसे हैं कि जो कि AWS से रिलेटेड सर्विसेज को निकालती हैं, जॉब्स को निकालती है। सो आप वहाँ पे अप्लाई करके इजीली आप उस जॉब को
प्राप्त कर सकते हैं। ओके गाइज, सो इसलिए AWS आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो इसकी सर्विसेज को यूज़ नहीं करती हो, क्योंकि मोस्टली कंपनी जो है AWS को प्रेफर करती है। ओके गाइज, इनकी सर्विसेज को प्रेफर करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको आइडिया लगा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS क्या है, अमेज़न वेब सर्विसेज क्या है। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंचती रहा करेगी। मिलता हूँ आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।